हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज्ञानम सागरम के एक और वीडियो लेक्चर में। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं प्योर कल्चर टेक्निक्स के बारे में। प्योर कल्चर टेक्निक्स है क्या? शब्द से समझ में आ रहा होगा। प्योर कल्चर यानी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें ग्रो कराना है प्योर, यानी कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अफेक्ट ना करें, सिर्फ हम जो डिजायर्ड माइक्रोब्स चाहते हैं वो ही ग्रो करें। ठीक है, तो हम इसे ग्रो कराने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्योर कल्चर मेथड। To obtain a pure culture of any microorganism, the method we use must ensure the introduction of single cell। अगर हमें प्योर कल्चर चाहिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो हमें ध्यान रखना होगा कि वहां पर सिंगल सेल ही इंट्रोड्यूस हो इनटू अ स्टेराइल ग्रोथ मीडियम। और वो ग्रोथ मीडियम में कैसा होना चाहिए? स्टेराइल, यानी कि किसी भी कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो अकेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए जिसे हम ग्रो कराना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें सुटेबल कल्चर मीडिया और वो कल्चर मीडिया सुटेबल होना चाहिए, यानी कि उस माइक्रोब के अनुरूप होना चाहिए जिससे वो ग्रो कर पाए। द स्मॉल साइज ऑफ मोस्ट माइक्रोब्स मेक मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ सिंगल सेल इम्पॉसिबल। कुछ माइक्रोब का क्या होता है? साइज बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सेपरेशन को आसानी से होने नहीं देते। तो इसके लिए क्या टेक्निक आई है? नई, माइक्रो मैनिपुलेशन। माइक्रो मैनिपुलेशन की मदद से हम ये छोटे छोटे सेल्स को भी हम एक एक सेल, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अलग कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निक है और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस काम के लिए। ठीक है, जैसे हम रूटीन वर्क में यानी कि डेली वर्क में हम इनका यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? और दूसरे मेथड्स की जरूरत पड़ेगी जिन्हें हम डेली वर्क में या रूटीन वर्क में यूज कर सकें और हम डिजायर्ड माइक्रोब ग्रो करा सकें। तो अदर मेथड हैज टू बी डिस्कवर्ड विच कैन डाइल्यूट अ सैंपल सो दैट सिंगल सेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड दैट वर ग्रो टू प्रोड्यूस अ प्योर कल्चर। तो हमें दूसरे मेथड्स की जरूरत है जो सेल्स को डाइल्यूट करके और ग्रो कर सकें प्योर कल्चर में। तो फॉलोइंग थ्री मेथड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज। तो आगे जो हम देखने जा रहे हैं तीन मेथड, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करे जाते हैं प्योर कल्चर मेथड में या प्योर कल्चर टेक्निक्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं उन्हें। पहला है प्योर प्लेट, पोर प्लेट। दूसरा है स्ट्रिक प्लेट। तीसरा है स्प्रेड प्लेट। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिफोर वी डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल, वी शुड नो द मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सीरियल डायल्यूशन ऑफ सैंपल। एक टेक्निक है जिससे हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सैंपल का मतलब एक सिंगल सेल वो प्रिपेयर कर रहे हैं जिसे हम न्यूट्रिएंट मीडियम पर डालें और वो ग्रो करे। ठीक है, तो हम पहले उसकी प्रक्रिया पढ़ते हैं। फ्रॉम विच अ प्योर कल्चर हैज टू बी मेड, जिससे हमें प्योर कल्चर बनाना है। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन ऑफ सैंपल। टेक 1 ml ऑफ ओरिजिनल सैंपल एंड ऐड 8 to 9 ml ऑफ स्टेराइल डिस्टिल वाटर इन द रेशियो 1:10। 1 ml सैंपल लेना है, यानी कि 1 ml हमें वो बैक्टीरियल सॉल्यूशन लेना है और उसे 9 ml स्टेराइल डिस्टिल वाटर में डाल देना है। किस रेशियो में? 1:10 रेशियो में। ठीक है, द ओरिजिनल सैंपल हैज बीन डाइल्यूटेड। जो सैंपल था वो डाइल्यूट हो गया, यानी कि पानी पानी हो गया। कितना? 1/10 पार्ट। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रिपेयर सो ऑन डाइल्यूशन ऑफ ओरिजिनल सैंपल, यानी कि हमारा सैंपल तैयार हो गया। अब हम इसे किसी भी मीडिया पे डाल सकते हैं और उसे ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, फाइनली 1 ml ऑफ एनी डाइल्यूशन इज एडेड टू कल्चर मीडिया। इसका 1 ml ये हमने प्रिपेयर करा, 1:10 रेशियो प्रिपेयर करके उसका 1 ml हमने किसी भी कल्चर मीडिया पे डाला और ग्रो कर दिया। द डिश इज इंक्यूबेटेड एट सुटेबल टेम्परेचर पर रख दिया। विद इन फ्यू डेज कॉलोनीज ऑफ ईच टाइप ऑफ माइक्रोब ग्रो इन द डिश। तो कुछ ही दिनों के अंदर कॉलोनीज ग्रो हो जाएंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं वो तीन मेथड जिनका हम यूज करते हैं प्योर कल्चर टेक्निक के अंदर। ठीक है, पहला मेथड आता है हमारा प्योर पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट शब्द से समझ में आ रहा है, पोर मतलब डालना। ठीक है, पोर करते हैं, कोई भी चीज डालते हैं। पोर प्लेट मेथड, सैंपल इज डाइल्यूटेड विद स्टेराइल वाटर। ये हमारा सीरियल डाइल्यूशन मेथड हो गया। अगार मीडियम इज मेंटेन्ड एट 45 डिग्री सेल्सियस। अगार मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो अगार मीडियम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 1 ml ऑफ ईच डाइल्यूशन इज एडेड टू स्टेराइल पेट्री डिश। 1 ml डाइल्यूशन पेट्री डिश में हमें डालना है। देन पोर 9 ml ऑफ स्टेराइल कूल्ड अगार इन इट, और उसके बाद उसमें 9 ml कूल्ड अगार डाल देना है। दोनों ही चीजें स्टेराइल होनी चाहिए, यानी कि कोई भी पहले से माइक्रोब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये काम हम किस में करते हैं? LAF में करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो में। ये क्या करता है? हमें स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिससे कोई भी दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ पाए। ठीक है,
द डिश इज इंक्यूबेटेड, फिर इसे इंक्यूबेटर में रख देते हैं, इंक्यूबेटेड एट सूटेबल टेम्परेचर, एक तापमान सेट कर कर जो भी उस बैक्टीरिया के लिए रिगार्डिंग उसके लिए सूटेबल है वो तापमान सेट करके उसे इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है और उसे ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आफ्टर फ्यू डेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स ग्रो एज सेपरेट कॉलोनीज, कुछ दिनों के बाद कई अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं, सेपरेट कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेल्स फ्रॉम इंडिविजुअल कॉलोनीज कैन बी पिक्ड अप, ये जो सेल्स हैं अलग अलग कॉलोनी से, इन्हें हम फिर उठा लेते हैं और इन्हें क्या कर देते हैं, सब कल्चर कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्ट्रिक प्लेट मेथड के बारे में। दूसरा मेथड है हमारा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज ट्रांसफर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अ सुटेबल सॉलिड अगार मीडियम आइदर बाय इनोकुलेशन लूप और नीडल। इनोकुलेशन लूप आपने देखा होगा, पीछे एक हल्का सा ऐसा पतला सा हैंडल होता है, बीच में पतली सी लोहे की स्ट्रिंग और उसके आगे एक लूप बंधा होता है, ऐसे मतलब कि स्प्रिंग टाइप में होता है और आगे इतना छोटा सा ऐसे ये बना होता है। ये क्या करता है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठाने में मदद करता है। ठीक है, ये मैं अच्छा से नहीं बना पाया, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, स्टोरी डाल दूंगा। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज ट्रांसफर्ड ऑन द सरफेस ऑफ सुटेबल सॉलिड अगार मीडिया, थोड़ा सा अमाउंट में सैंपल हमने लिया और उसे सॉलिड अगार मीडिया पर डाल दिया। किसकी मदद से डाल दिया, इनोकुलेशन लूप की मदद से डाल दिया या फिर नीडल की मदद से, नीडल तो आप जानते ही होगे, सुई। देन स्ट्रीक इट, स्ट्रीक इट का मतलब उसे चलाया मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर फिराया। इन इट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, इन तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से आप उसे मीडिया के ऊपर चलाएं। जैसे कि आपने यहाँ मीडिया रखा, ये मीडिया रखा और इसे हमने आप गोल 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 ऐसे घुमा दिया, या फिर हमने मीडिया रखा और इसे धीरे 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 ऐसे कर दिया। ठीक है, या फिर मीडिया रखा, हमने पहले ऐसे करा, ठीक है, फिर उसे हल्का सा वैसे ही मूव कर कर ऐसे करने लगे। ठीक है, तो ये स्ट्रीक कर रहे हैं, हम उसी मीडिया पे घुमा रहे हैं, ये हमारा स्ट्रीक प्लेट मेथड। इससे क्या होगा, इन ईच केस द सैंपल बिकम प्रोग्रेसिवली डायल्यूटेड, जो सैंपल होगा वो डायल्यूट हो जाएगा यानी अगार में मिक्स हो जाएगा। एट द एंड जब हम कर चुके होंगे स्ट्रीकिंग, वन वुड एक्सपेक्ट द वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक आइसोलेटेड कॉलोनीज यानी कि एक सेपरेट कॉलोनी मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा मेथड आता है हमारा स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड क्या होता है, सैंपल इज प्लेस्ड ऑन टू द अगार सरफेस, सैंपल को कहाँ रखा, अगार सरफेस पर रखा, एंड स्प्रेड, किसी भी स्प्रेडर की मदद से उसे फैला दिया। स्प्रेडर आप ऐसे समझ सकते हैं, समझाने के लिए स्प्रेडर अलग होते हैं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। सपोज करिए कैप है, स्प्रेडर है, आपने यहाँ पे कोई भी कॉलोनी रखी और उसे ऐसे रख के और स्प्रेड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से स्प्रेड करते हैं यूनिफॉर्मली विद द बेंड ग्लास रॉड कॉल्ड स्प्रेडर, ग्लास रॉड बेंड होती है उसे हम स्प्रेडर कहते हैं। ठीक है, उसकी मदद से फैलाते हैं, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल भी समझाया था कैसे करते हैं। एक ही स्पेशल नोट आता है, स्पेशल पॉइंट कह सकते हैं, बोथ स्ट्रीकिंग एंड स्प्रेडिंग मेथड आर यूजफुल पर्टिकुलरली इन सेपरेटिंग एग्रीगेट्स ऑफ द सेल इन द सैंपल। दोनों ही मेथड, स्ट्रीकिंग मेथड या स्प्रेडिंग मेथड, ये मेथड क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं इन सेपरेटिंग एग्रीगेट्स ऑफ सेल इन द सैंपल, सेल को अलग अलग करने के लिए बहुत ही यूजफुल मेथड्स होते हैं। आगे बात करते हैं कुछ स्पेशल मेथड्स की, कुछ स्पेशल मेथड्स जो हमारे यूज में आते हैं। देयर आर 3 मेथड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, जो हमने अभी पढ़े, कौन कौन से, पोर प्लेट, स्प्रेड प्लेट और स्ट्रिक प्लेट। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूजफुल मेजॉरिटी माइक्रोब, मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोब्स के लिए 3 यूज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जिद्दी का मतलब नहीं मानते, आसानी से नहीं हमारी बात सुनते, तो उनके लिए हम स्पेशल मेथड्स यूज करते हैं। देयर आर ऑल्सो सम स्पेशल मेथड विच आर यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ माइक्रोब, किसके लिए यूज होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम देख लेते हैं, आइए। इन स्पेशल मेथड में पहला हमारा आता है एनरिचमेंट कल्चर। एनरिचमेंट कल्चर क्या होता है, मेथड यूज्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर इन स्मॉल नंबर इन सैंपल, यानी कि सैंपल के अंदर बहुत ही कम मात्रा में है, यानी कि सैंपल है, सपोज करिए हमने 1 ml सैंपल लिया, उसमें हमारे सिर्फ 10 ग्राम है, 10 ग्राम का मतलब 10 माइक्रोलीटर कह लीजिए, कुछ भी। ठीक है, एंड देयर ग्रोथ इज स्लोअर देन अदर स्पीशीज, और उनकी ग्रोथ बहुत स्लो है दूसरे स्पीशीज के मुकाबले, तो उनमें हम क्या यूज करते हैं, एनरिचमेंट कल्चर यूज करते हैं। सम बैक्टीरिया हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ, जब इनकी ग्रोथ स्लो है यानी कि इनको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तभी तो ग्रोथ होगी जल्दी से, अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं देगा तो ये तो स्लो स्लो ही धीरे 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 ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, तो एनरिचमेंट कल्चर का एग्जाम्पल देखते हैं। मीडियम कंटेन्स सॉल्ट कंसंट्रेशन प्लस NaNO2,
एक मीडियम के अंदर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन डाल रखा है और NaNO2 डाल रखा है, जिसकी पीएच हमने कितनी कर रखी है, 8.5 पीएच हो रखी है। उसे हमने इंक्यूबेट कर दिया 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो कुछ दिनों के बाद क्या मिलेगा, हमें प्योर कॉलोनीज मिलेगी, किसकी, नाइट्रोबैक्टर की। नाइट्रोबैक्टर नॉर्मली ग्रो नहीं हो सकता, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस NaNO2 और पीएच इतनी देंगे तभी ग्रो होगा, इज ऑब्टेन। ठीक है, दूसरा हमारा मीडिया आता है स्पेशल टाइप में, सेलेक्टिव मीडिया। ठीक है, सेलेक्टिव मीडिया वर्ड से समझ में आ रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप के ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने देगा, हर तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होगा। ठीक है, सच मीडिया कंटेन स्पेसिफिक केमिकल्स विच डू नॉट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ आइसोलेटिंग बैक्टीरिया बट डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया इन सैंपल। ये क्या करता है, जो हमें बैक्टीरिया चाहिए उसके ग्रोथ का अफेक्ट नहीं करता, जो बैक्टीरिया हमें नहीं चाहिए उसकी ग्रोथ का अफेक्ट कर देता है, यानी उसे मार देता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम आयोडाइड एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इनटू मीडिया सेलेक्टिवली आइसोलेट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगर हम सोडियम आयोडाइड डाल देते हैं स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मीडिया के अंदर, तो वो क्या करता है, केवल लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ग्रो होने देता है, बाकी सब बैक्टीरिया को मार देता है जितने भी फालतू होते हैं। ठीक है, कुछ डाइज भी होती हैं जैसे कि ब्रिलियंट ग्रीन, जो क्या करती है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देती। कौन सी डाई, ब्रिलियंट ग्रीन, ये हमारी डाई है ब्रिलियंट ग्रीन। ठीक है, तीसरा हमारा आता है डिफरेंशियल मीडिया। दे कंटेन डाइज, रिएजेंट्स, केमिकल्स विच अलाउ ऑब्जर्वर टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप्ड आफ्टर इनोकुलेशन। ये कुछ ऐसी डाइज होती हैं, कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि ये कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये कौन सी बैक्टीरियल, सपोज करिए ये 4-5 बैक्टीरियल कॉलोनी एक साथ ग्रो हो रही है, हमने इसमें डाई डाल दी कोई भी केमिकल डाई, तो ये क्या करेगी, इस कॉलोनी को अलग दिखा देगी, इसको अलग दिखा देगी, इसको अलग दिखा देगी, इसको अलग दिखा देगी, इसको अलग, इसको अलग, जिससे हमें पता लग जाएगी अलग अलग तरीके की स्ट्रेन्स हैं, बैक्टीरिया की अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग प्रजातियां। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं डिफरेंशियल मीडिया का। ब्लड अगार इज मीडियम यूज्ड टू आइडेंटिफाई आरबीसी डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। ब्लड अगार मीडिया में अगर हम कोई भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो हमें क्या मदद करता है, आरबीसी डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया को पहचानने में मदद करता है। कौन सा होता है आरबीसी डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये हमारा बैक्टीरिया होता है जो हमारी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो प्योर कल्चर टेक्निक्स के ऊपर। नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे बने रहिए हमारे साथ, आगे भी मैं और लेक्चर्स डालने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।